तो क्या मायावती के पुराने साथी स्वामी प्रसाद मौर्य की अब बसपा में वापसी होने जा रही है? और क्या चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं वो भी बसपा में आ सकते हैं या बसपा से गठबंधन कर सकते हैं या अपनी पार्टी का बसपा में विलय कर सकते हैं? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त मायावती एक कमजोर चेहरा बन चुकी है, जो कभी दलितों की नेता कही जाती थी, जिन्होंने 4-4 बार राज्य की कमान संभाली हो। आज उनकी हालत इतनी नाजुक है कि उनके पास एक विधायक मात्र है, कोई सांसद नहीं है, कोई विधान परिषद का जो है सदस्य नहीं है। उस पार्टी की ये हालत हो चुकी है जो एक समय में अपने दम पर बहुमत में आई थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जिस तरह से अब मायावती अपने संगठन को मजबूत कर रही हैं, भाईचारा समितियां बना रही हैं, तो वहीं पर वो टारगेट कर रही हैं अपने पुराने नेताओं को, जिन्होंने बसपा को जीत दिलाने में मदद की, और उन नेताओं को जो बहुजनों की आवाज बन सके। ऐसे में सबसे बड़ा नाम, जो सबसे पुराने साथी उनके रहे, जहां से वो सुर्खियों में आए, बसपा सरकार में मंत्री रहे, उनका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। ये नाम सबसे आगे। और दूसरा नाम चंद्रशेखर आजाद का नाम। ये वो नाम है जो मायावती के बाद में अब दूसरे नंबर पर बहुजनों की आवाज बन चुका है। पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार नगीना सीट से सांसद बन गया, नई नई पार्टी बनाई थी। तो 2027 में कोई बड़ा कमाल भी कर सकते हैं, बड़ा खेल भी कर सकते हैं, और मायावती से गठबंधन की इच्छा भी जता चुके हैं। तो ऐसे में अब मायावती की पाले में गेंद है कि चंद्रशेखर आजाद को कैसे लेना है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो कभी बसपा से सुर्खियों में आए, बसपा ने जिम्मेदारी दी, उसके बाद में बीजेपी में गए, बीजेपी में भी बसपा के इशारे पर भैया कहें, बसपा में जिम्मेदारी संभालने के बाद ही वो पद मिल पाया। बाद में समाजवादी पार्टी में भी आए, समाजवादी पार्टी में उनका कुछ नहीं हुआ, अपनी पार्टी बना ली है, यानी अब उनके पास में कुछ है नहीं। तो वो भी एक ऐसा मौका तलाश कर रहे हैं कि उन्हें कोई मौका मिले सरकार में वापसी करने का। तो अगर यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद अगर वाकई बसपा में आ जाते हैं तो एक मजबूती तो बसपा को जरूर मिलेगी। जो सियासी खोई हुई जमीन है वो कहीं ना कहीं उनको मिल जाएगी। देखिए, अभी भी दलितों के नेता की अगर बात होती है तो पहले नंबर पर अभी भी मायावती का नाम है, वहीं दूसरे नंबर पर चंद्रशेखर आजाद का नाम है, और वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी वोट बैंक के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं। तो जो देखिए, अगर दलितों को मजबूत करना है, चंद्रशेखर आजाद को साथ में लाना पड़ेगा। वहीं पर ओबीसी वोट बैंक को टारगेट करना है तो स्वामी प्रसाद मौर्य सबसे अच्छा चेहरा है। वहीं पर मुस्लिम नेताओं को टारगेट करने के लिए मायावती आजम खान जैसे चेहराओं के संपर्क में भी है। आजम और अंसारी परिवार जो अब हाशिए पर, यानी उन नेताओं को टारगेट मायावती कर रही हैं जिनके पास में कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो लाचार हो चुके हैं, और उनका वजूद है, उनका वोट बैंक है। क्योंकि चाहे चंद्रशेखर आजाद के पास कुछ ना हो, अपनी एक सांसद सीट हो, लेकिन वोट बैंक उनके पास में है, जो दलितों का वोट बैंक उन्होंने हासिल किया। आज आजम खान, आजम परिवार, अंसारी परिवार चाहे बिल्कुल बेबस हो, चाहे जेलों में चला गया हो, विधायकी उनकी रद्द कर दी गई हो, लेकिन एक वोट बैंक उनके साथ में है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो एक बड़े नेता कहे जाते हैं ओबीसी समाज के, आज भले ही उनके पास कुछ ना हो, भले ही वो अपनी सीट नहीं जीत पाए हों, लेकिन एक वोट बैंक उनके पास में है। और यही तो सबसे बड़ी चीज होती है। जीतना हारना तो वाली चीज है, लेकिन जो वोट बैंक मायावती के पास में है, अगर ये वोट बैंक इन चारों नेताओं का इसमें ऐड हो जाता है तो फिर तो सीट जरूर निकलेंगी, फिर तो कहीं ना कहीं मायावती की जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। और मायावती की इच्छा ये है कि जीते जी अपने पार्टी को जिंदा रखा जाए और अपना उत्तराधिकारी अपने भतीजे आकाश आनंद को बनाया जाए। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो दांव पेच वो खेल रही है, इसका फैसला 2027 के विधानसभा चुनाव में होगा। और 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर मायावती कुछ नहीं कर पाई, बसपा अगर वापस से खड़ी नहीं हो पाई, कोई सीटें नहीं जीत पाई, तो एक बात तो तय है कि फिर बसपा का नामो निशान मिट जाएगा। क्योंकि यही वो खास चुनाव है, क्योंकि मायावती की भी एक उम्र हो चुकी है, हर चीज का उम्र का तकाजा होता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि आपको राजनीति से संन्यास लेना ही पड़ता है। जब आपकी सेहत अच्छी नहीं रहती है, तब आप सही एक्टिव तरीके से काम नहीं कर पाते, तो फिर आपको साइडलाइन होना पड़ता है। तो फिर 27 का चुनाव एक बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर बसपा के लिए होने वाला है। अगर 27 के चुनाव में मजबूती नहीं मिलती है तो फिर पार्टी खत्म हो जाएगी, इस बात के कयास भी
लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या जो मायावती लगातार पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं, उसमें आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद, स्वामी प्रसाद मौर्य और आजम खान की एंट्री होती है या फिर नहीं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है दिन ब दिन उलझती जा रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी है जो उसके विरुद्ध में कई सारे लोग हैं, क्योंकि अंसारी परिवार का साथ नहीं दिया, आजम खान का साथ नहीं दिया, तो अखिलेश यादव पर अब लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी है जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही है। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में लोग परेशान हैं, रोजगार नहीं दिया, कब से जो है टीचर्स की भर्ती नहीं निकाली, कोई भर्ती नहीं निकलती है, सिर्फ पुलिस में भर्ती कर के जो है बहुत बड़े 30 मार खा बन रहे हैं। तमाम तरीके के आरोप योगी आदित्यनाथ पे लग रहे हैं और खुद जो है बीजेपी के नेता भी अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उनको कुर्सी से हटाने की बातचीत चल रही है। कांग्रेस जो है अपने दम पर खड़ी नहीं हो पा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में मायावती के पास में ये सबसे अच्छा मौका है कि अपनी वापसी की जाए, क्योंकि मायावती को कमजोर करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? मायावती को कमजोर करने में सबसे बड़ा हाथ बीजेपी का है, दूसरा नंबर समाजवादी पार्टी का है, तीसरा नंबर चंद्रशेखर आजाद का है। चंद्रशेखर आजाद साथ में आ जाएंगे, बचे दो प्रतिद्वंदी, एक बीजेपी और एक समाजवादी पार्टी। और अगर समाजवादी पार्टी में से आजम खान या फिर अंसारी परिवार ये दोनों साथ में आ जाते हैं तो जो समाजवादी पार्टी ने वोट बैंक लूटा था, बटोरा था, वो वापस मिल जाएगा। फिर बचती है बीजेपी, और बीजेपी जब ये सारे लोग साथ में आ जाएंगे तो जो वोट बैंक बीजेपी को गया है और जो एंटी इनकम्बेंसी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हो रही है उसका फायदा मायावती को मिलेगा। तो यानी कि ये एक बेहद महत्वपूर्ण चुनाव मायावती के लिए होने वाला है। और अगर इस चुनाव में जीत नहीं मिलती है तो फिर ना तो आकाश आनंद कुछ कर पाएंगे, ना आनंद कुमार कुछ कर पाएंगे, ना मायावती कुछ कर पाएंगी। फिर समाजवादी पार्टी ही एक मुख्य विपक्ष के तौर पर बनी रहेगी, क्योंकि अभी भी बीजेपी जो है सत्ता पक्ष में, विपक्ष में जो है वो समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन करने का क्या फायदा हुआ था, आपने देखा था 2019 के चुनाव में 10 सीटें लोकसभा सीटें मायावती ने जीती थी। तो ऐसे सिचुएशन में पहले तो पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, और जब आप एक मजबूत पोजीशन में आ जाते हैं, आप एक किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं, तो फिर आपको हर कोई साथ लेने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि आपने देखा बिहार में क्या होता है, बिहार में किंग मेकर की भूमिका पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार के पास में है, चाहे सीटें उनकी कम हो। इस बार 2020 के चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी नीतीश कुमार की थी, यानी बीजेपी भी आगे थी और पहले नंबर पर आरजेडी थी, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, और एनडीए के साथ भी, इंडिया गठबंधन के साथ भी। यानी किंग मेकर की भूमिका अगर आपके पास है तो फिर आपको कुर्सी मिलेगी, और इसी किंग मेकर की भूमिका में मायावती वापस से आ सकती हैं। बहुमत चाहे भले ही नहीं मिले, लेकिन अगर 40-50 सीटें भी मायावती ने निकाली तो किंग मेकर की भूमिका में बन सकती हैं, और किंग मेकर की भूमिका में आ जाती हैं तो फिर समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन कर सकती हैं, बीजेपी के साथ भी जा सकती हैं, लेकिन कम से कम पार्टी का वजूद बच जाएगा। कम से कम बहुजन समाज पार्टी को लोग जानेंगे, जो आज उनको एक साइडलाइन कर दिया गया है। आज जो बहुजन समाज पार्टी का जो नाम मिट चुका है, जो वोट बैंक हर चुनाव में उनको कम होता जा रहा है, इसमें वापसी होगी, और वापसी होगी तो कहीं ना कहीं आनंद कुमार की जीत होगी। और ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि मायावती बड़ी सूझबूझ के साथ में कदम रख रही हैं, क्या वो आजम खान को, अंसारी परिवार को तोड़ पाएंगी, और क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की भी वापसी होगी, और चंद्रशेखर आजाद तो यहाँ पर जो है बसपा में शामिल होने के लिए तैयार हैं ही। चंद्रशेखर आजाद ने कभी नहीं कहा कि वो शामिल नहीं होंगे, लेकिन सवाल यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य पर बन रहे हैं, और वो भी, उनके पास भी कुछ है नहीं। ये सारे टारगेट ऐसे हैं बिल्कुल टारगेट पर, और अगर टारगेट पर आप निशाना बनाते हैं तो वहां पर उम्मीद भी ज्यादा होती है। तो मायावती पुराने खिलाड़ी तो हैं, तो उन्होंने टारगेट पर निशाना लगाया है, और अगर इसमें कामयाब होती हैं तो फिर यहाँ पर झटका सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को लगेगा, बीजेपी को भी लगेगा। एक नई पार्टी का उदय, एक नई पार्टी का नहीं, एक नई पार्टी की वापसी, यानी बसपा की वापसी जो है वो उत्तर प्रदेश की सियासत में हो सकती है। ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि क्या ये वाकई सारे नेता जो हैं वो बसपा में आएंगे, बसपा मजबूत होगी, या फिर मायावती कुछ नहीं कर पाएंगी और बसपा का खात्मा 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद में अब होकर रहेगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।